श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जय माता दी। बसंत पंचमी की आपको शुभकामनाएं। माघ महीने के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को यह सबसे श्रेष्ठ दिन मनाया जाता है। यह 23 जनवरी 2026 दिन शुक्रवार को है। आइए जानते हैं इस दिन कौन से कार्य किए जा सकते हैं, जिन्हें उपाय भी कहा जाता है। अगर यह कार्य उपाय कर लिया जाए तो निश्चित रूप से जिस कामना के तहत, जैसे आपके जीवन में पति बच्चे आपका कहना नहीं मानते, वाक्पटुता नहीं है, एकाग्र चित्तता नहीं है, आपके कहे अनुसार नहीं चलते, संतान प्राप्ति की कोई दिक्कत है, धन की परेशानी है, तो निश्चित रूप से यह छोटा सा उपाय ना आपके बहुत काम का रहेगा और भाग्य उदय होने से कोई नहीं रोक सकता। क्योंकि इस दिन बहुत सारे दुर्लभ और अतिश्रेष्ठ संयोग बन रहे हैं जो कि इस दिन को बहुत खास बना रहे हैं। तो आप हार रहे हैं, दुख पा रहे हैं, नवग्रहों की दशा सुधरी नहीं है और कहीं ना कहीं रोग बहुत अधिक सता रहे हैं, तो शुक्रवार का दिन होने के कारण यह और अधिक श्रेष्ठ दिन हो गया है। एक उपाय नहीं, बहुत सारे उपाय इस वीडियो में आप जानेंगे तो आपको बहुत श्रेष्ठ जानकारी मिलेगी। आप अंत तक बने रहिएगा। सबसे पहला और जो सरल उपाय है वह इस तरह से है। आपके घर पर शिवलिंग है तो वहां कर सकते हैं, नहीं तो महादेव के मंदिर जाएं। देखिए, महादेव के मंदिर में जाकर करते हैं ना तो वहां प्राण प्रतिष्ठित महादेव हैं और अपने आप में भक्तों की आस्था से उपाय तत्काल फलित होते हैं। न करने से बेहतर है कोई कार्य किया जाए तो मंदिर नहीं है आसपास, स्पर्श नहीं करने देते तो घर पर भी करने में कोई दोष नहीं है। भले ही कम फल मिलेगा परंतु मिलेगा परिणाम जरूर से। तो आप सभी को क्या करना है, यह सभी के लिए श्रेष्ठ कार्य है। इस उपाय को करने के लिए माँ सरस्वती और माँ पार्वती और महादेव का ध्यान करना है। ठीक है, तीन देवता का ध्यान करना है, एक माँ सरस्वती, माँ पार्वती और महादेव। ठीक है, एक कटोरी में आपको ले लेना है शहद। ठीक है, और एक लेना है आपको जल का लोटा। आपके घर पर जो जल का लोटा है वही आपको लेना है और जल के लोटे में आपको डालना है रुद्राक्ष। रुद्राक्ष एक मुखी हो, पंचमुखी हो या किसी भी स्वरूप में हो, आप रुद्राक्ष को जल के लोटे में डाल दीजिए। 2, 4, 6 घंटे के लिए प्रथम उपाय में आपको रुद्राक्ष को छोड़ देना है और महादेव के मंदिर चले जाना है। और आप सभी को पूर्वाभिमुख, कहाँ की ओर, पूर्व या उत्तर दिशा की ओर अपना मुख करना है। सबसे पहले आप दीपक लगाएंगे शिव मंदिर में। आसन का चुनाव जरूर करें, सीधे धरती पर ना बैठे। अपना नाम गोत्र बोलते हुए सुंदर भाव सच्चे मन से सबसे पहले रुद्राक्ष मिश्रित जल आप शिवलिंग पर चढ़ा दीजिए। ठीक है, अब जो रुद्राक्ष मिश्रित जल है वह शिव का अंश है और अभिमंत्रित है, तो शिवलिंग में से जो रुद्राक्ष मिश्रित जल है ना उसे आप थोड़ा सा जो आपके बर्तन लेकर गए हैं, जो लोटा है, उसे खाली ना लाएं, उसमें प्राप्त कर लीजिए। फिर जो शहद लेकर गए हैं ना, आप अपने हाथों से संभव हो तो जिस कार्य के निमित्त, जैसे अपने बच्चों की प्रखर बुद्धि, उनके ट्रांसफर, परीक्षा के लेकर रहे हैं, या जिसके संतान की दिक्कत है, या किसी न किसी स्वरूप में गलत संगत, गलत आदत, दुर्व्यसन में है, या आपके स्वयं दवाई खाकर शुरुआत होती है, तो माँ लक्ष्मी को बहुत प्रिय है शहद, तो उस व्यक्ति का स्पर्श करा लीजिए और 3 जो है देवताओं का ध्यान करें। एक तो आप जो है महादेव का ध्यान करें, चाहे रहे तो 12 ज्योतिर्लिंग का ध्यान कर सकते हैं, किसी न किसी स्वरूप में महादेव का स्मरण कर लीजिए। चाहे तो महामृत्युंजय मंत्र का ध्यान करें क्योंकि वह महादेव का स्वरूप है, मंत्र जाप कर सकते हैं। महादेव का स्मरण करना है। माँ सरस्वती जो कि इस दिन की देवी कही जाती है, इन्हें ब्रह्माणी भी गुरुजी कहते हैं क्योंकि यह ब्रह्मा की धर्मपत्नी है। और माँ पार्वती, महादेव, माँ पार्वती और माँ सरस्वती का ध्यान कर कर सबसे पहले जो शहद का लेपन करना है माता रानी के हस्तकमल, जिसे कटी भाग भी कहा जाता है, जिसमें शिवलिंग विराजित है ना, उस स्थान पर सबसे पहले शहद का लेपन करना है। उसके बाद शिवलिंग पर परिपूर्ण रूप से शहद का लेपन कर देना है। अब इस लेपन को, अर्थात जो शिवलिंग पर शहद लगाया है, उसे थोड़ा सा आप कटोरी में अभिमंत्रित जो शहद है उसे प्राप्त कर कर और रुद्राक्ष मिश्रित जल को प्राप्त कर कर घर आ जाएं। ठीक है, नंदी बाबा के कान में ओम का उच्चारण करते हुए अपनी मनोकामना भी बोल देते हैं तो भी उत्तम होता है। तो अब आपके पति या स्वयं जिस कार्य के लिए, जैसे कोई भी कार्य हो सकता है, या अपने बच्चे को, यह थोड़ा सा रुद्राक्ष मिश्रित जल जो आपने 3 देवियों का अर्थात महादेव, माता पार्वती और माँ सरस्वती का ध्यान करते हुए रुद्राक्ष मिश्रित जल जो शिवलिंग पर आपने चढ़ाया है ना, उसे थोड़ा प्राप्त कर कर ग्रहण कर ले वह व्यक्ति। और साथ के साथ आप सभी को क्या करना है कि जो आपके पास जो शहद लाए थे ना शिवलिंग पर चढ़ाया हुआ, आप जिस कामना के तहत यह जो शिवलिंग पर आपने लेपन किया था इसे प्राप्त कर लेते हैं तो लाभ अनंत गुना होता है। अर्थात इसे किसी न किसी स्वरूप में चाट लेना है, खा लेना है। मंगल का संबंध होता है शहद से। मंगल खराब है तो हमेशा क्रोध आता है, रक्त संबंधी परेशानी होती है और साथ के साथ मन विचलित होता है, व्यक्ति नशा इत्यादि करता है, एकाग्र चित्तता नहीं रहती। तो इस कारण से जो है शिवलिंग
शिवलिंग पर शहद का बहुत सुंदर प्रयोग यह माना जाता है। तो पहला उपाय बहुत सरल है, आप करें, लाभ होता है। दूसरा उपाय जो कि गुरुजी द्वारा बताया गया है, गुरुजी एक उपाय में तो कहते हैं शिवलिंग पर 108 सरसों के फूल अगर इस जो ये बसंत पंचमी है, श्री पंचमी के दिन 108 जो हमारे पास होता है ना सरसों का फूल, उसे समर्पित कर देते हैं अपनी मनोकामना कहते हुए, या 31 की संख्या में शिवलिंग पर जो हमारे पास सरसों के फूल होते हैं वो चढ़ा देते हैं, तो निश्चित रूप से जिस कार्य के तहत आप परेशान हैं, जो कार्य चाहते हैं, वह कार्य सिद्ध हो जाता है। तो या तो 31 की संख्या में, या आप सभी 31 जो फूल है या 31 की संख्या में या 108 की संख्या में शिवलिंग पर सरसों के फूल चढ़ा दीजिए। किसी कारण से अगर यह फूल नहीं मिल पाते सरसों के फूल, तो आप पीले फूल, सरसों के फूल का भाव करते हुए कोई सा भी फूल चढ़ा सकते हैं, चाहे तो कनेर का, चाहे तो कोई सा भी, गेंदा इत्यादि, परंतु भाव करें कि मैं सरसों का फूल चढ़ा रही हूँ, वही परिणाम आपको मिलेगा। ठीक है, ये 2 कार्य आपको करना है। तीसरा कार्य सबसे सरल और सबसे उत्तम माना जाता है, गुरुजी बताते हैं, इस दिन बैजंती माला का दान। आप यह उपाय सुन भी सकते हैं गुरुजी के मुख से, सत्य पाएंगे। तो बैजंती माला, जिसके कार्य में बल नहीं है, हर स्वरूप में दुख पा रहा है जो व्यक्ति, जिस कार्य में उन्नति होनी है, हर कार्य की सिद्धि के लिए किसी मंदिर में बैजंती माला का दान कर आते हैं, तो माँ सरस्वती इससे बहुत प्रसन्न होती हैं। साथ के साथ एक सर्वश्रेष्ठ उपाय जो गुरुजी बताते हैं, आप जानते होंगे, गुरुदेव कहते हैं, बेलपत्र की बीच वाली पत्ती पर अगर आप सभी शहद का लेपन कर शिवलिंग पर चिपका देते हैं ना, एक बेलपत्र ले सकते हैं, 11, 21, 5 बेलपत्र ले सकते हैं, परंतु कोई भी प्रतियोगी परीक्षा में आपके जो है पास आपको होना है, या इसके अलावा कोई भी कार्य हो सकता है, उस कार्य में बल प्रदान हो, शारीरिक, मानसिक, आर्थिक संकट, कष्ट, पीड़ा से मुक्ति हो, उसके लिए बेलपत्र की बीच वाली पत्ती पर शहद का लेपन कर शिवलिंग पर चढ़ाना, चिपकाना शुरू कर दीजिए। फिर देखिए आपके कैसे कार्य बनता है और शारीरिक, मानसिक, आर्थिक कष्ट बंधनों से आपको मुक्ति हो जाती है। तो यह कार्य करें। जैसे पति बच्चे या आपके कार्य में बल नहीं है, तो इस दिन आप हनुमान चालीसा, कम ज्यादा जितनी भी हनुमान चालीसा है ना, उनका आप किसी मंदिर में दान कर आइए, रामायण का दान कर आइए, अपने घर पर दिव्य पुस्तक इस दिन खरीद कर लाइए, रामायण या आप श्रीमद् भगवत गीता या कोई सा भी पुस्तक घर खरीद कर लाते हैं ना, और उसे स्थापित करते हैं अपने घर के मंदिर में और उसका पूजन करते हैं, फिर उसे काम में लेते हैं, तो यह बहुत ही कार्य की सिद्धि के लिए जाना जाता है। हल्दी, माँ सरस्वती की पूजा कैसे की जाती है, 2 वीडियो प्रसारित कर दिए हैं, आप जरूर देखिएगा। और इसके साथ ही माँ सरस्वती का ध्यान करते हुए आप 1 चुटकी हल्दी में गंगाजल घोलकर सबसे पहला स्वास्तिक अपने बच्चे जहाँ पर पढ़ाई करते हैं वहां बनाएं, दूसरा स्वास्तिक अपने घर के मंदिर में बनाएं, तीसरा अपने घर की रसोई में बनाएं, चौथा स्वास्तिक अपने तिजोरी गल्ले में बनाएं और अपने घर के दरवाजे पर स्वास्तिक जरूर बनाएं। ध्यान रहे पूर्व या उत्तर दिशा की ओर आपका मुख हो, दक्षिण दिशा की ओर भूल कर भी ना हो। तो इस तरह से आपको 5 स्वास्तिक कम से कम बनाने हैं हल्दी के, और इस बसंत पंचमी के दिन अनंत गुना लाभ होता है, शारीरिक, मानसिक, आर्थिक कष्ट बंधनों से स्वतः ही मुक्ति मिल जाती है। इसके साथ साथ प्रिय श्रोता जनों, घर के दरवाजे पर हल्दी का एक दीपक, जैसे एक दीपक लगाया उसमें 1 चुटकी हल्दी डाली और माँ लक्ष्मी का ध्यान करते हुए दीपदान जरूर करें। गुप्त नवरात्रि के सर्वश्रेष्ठ दिन चल रहे हैं, घर की रसोई अन्नपूर्णा का वास है, घर के द्वार पर, घर के मंदिर, तुलसी में बेलपत्र, आंवला, बड़, पीपल और जो महादेव और श्री नारायण का मंदिर है ना, यहाँ ज्यादा से ज्यादा दीप दान करें। बेलपत्र वृक्ष की जड़ में बैठकर गुरुजी कहते हैं, अगर आप दीपक लगाकर महामृत्युंजय मंत्र की 1 माला का जाप कर लेते हैं, तो यह महामृत्युंजय मंत्र शुक्र देवता को महादेव ने प्रदान किया था जब उन्हें क्षय रोग हो गया था। तो अपने रोग का भान करते हुए बेलपत्र पेड़ की जड़ में बैठकर, जिसकी छाया आपके ऊपर पड़ती हो ना, दीपक लगाकर आप महामृत्युंजय मंत्र का जाप, आज के दिन श्री पंचमी कहा जाता है और आज के दिन किया गया कोई भी काम ना कभी निष्फल नहीं होता, कर लेते हैं तो लाभ तो होता ही है। इस दिन पूरा दिन शुभ है, अबूझ मुहूर्त है। पूजा का शुभ मुहूर्त 7:13 से 12:34 के आसपास रहने वाला है। तो सरस्वती पूजा या नए कार्य की शुरुआत का यह अबूझ मुहूर्त है। पूरा दिन अपने आप में श्रेष्ठ है, परंतु राहु काल का त्याग कर दीजिए। राहु काल का शुभ समय 11:17 से 12:38 के आसपास हो रहा है। राहु काल का त्याग कर जितने भी 16 संस्कार के काम होते हैं ना,
सब नए काम आज के दिन किए जा सकते हैं। आप करिएगा, इसका अनंत अनंत गुना लाभ होता है। ज्यादा से ज्यादा दीप दान करें। पीली वस्तु, पीले चावल इस दिन वितरित कराए जाते हैं, दान में दी जाती है। इस दिन पीली वस्तु घर खरीद कर लाना शुभ होता है। माँ लक्ष्मी का दिन है। इत्र, परफ्यूम आप प्रयोग करें। घर पर नमक युक्त पोछा लगाएं क्योंकि यह बहुत शुभ होता है। और अपने घर की अच्छी तरह से साफ सफाई करें। लाल या पीले रंग के वस्त्र पहने। नहाने के पानी में 1 चुटकी हल्दी डालें। खुद नहाने के पानी के साथ साथ आप लाल या पीले ही कपड़े पहने। यह दिन माँ सरस्वती का है, माँ लक्ष्मी का दिन है। खूब दीपदान कर कर माता रानी के कनक धारा स्रोत मंत्र इत्यादि का जाप करते हैं या कोई भी श्रेष्ठ आप कार्य करते हैं जो कि शुभ ही शुभ माना जाता है और अनंत गुना लाभ देता है। गलत कार्य करने से बचे, जैसे बाल काटना, नाखून इस दिन कटवाना, पेड़ की पत्तियां तोड़ना, काटना शुभ और श्रेष्ठ नहीं माना जाता। हरे कृष्ण, राधे राधे, जय माता दी।